दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू माइनस 3 एंड एट एक्स इक्वल टू 5। तो मैं इस क्वेश्चन को 3 मेथड से करूँगा, पहले फर्स्ट मेथड, फिर सेकंड, फिर थर्ड मेथड। देखिएगा गिवन फंक्शन है हमारा 5x माइनस 3। तो सबसे पहले इसका हम फर्स्ट पार्ट ही करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, एट एक्स इक्वल टू 0 पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 0 पर। फंक्शन की वैल्यू 0 का मतलब है जो फंक्शन है उसमें x के प्लेस पर 0 रखते हैं। 5 इंटू 0 माइनस के 3 दैट इज फंक्शन ऑफ 0 पर आ गया हमारा -3। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव फंक्शन ऑफ x है हमारा 5x माइनस के 3। x के प्लेस पर 0 रखेंगे। 5 इंटू 0 माइनस 3 दैट इज -3। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई -3। अब निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब है 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये 0 माइनस का मतलब है 0 से थोड़ा सा कम। फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 5x माइनस 3। अब देखिएगा x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस के 3 इक्वल टू -3। अब देखिएगा हमारी x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू -3, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट -3 और राइट हैंड लिमिट हमारी -3। तो जब हमारी ये तीनों लिमिट सेम आ जाए तो हम फंक्शन को कह सकते हैं कि ये गिवन पॉइंट पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे कैसे, देखिएगा हियर लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू सब आ गए हमारे -3। हैंस गिवन फंक्शन 5x माइनस 3 इज continuous एट x इक्वल टू 0 पर। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपको क्यों कह रहा था कि हमारे इस क्वेश्चन के मैं 3 मेथड से कराऊंगा। कुछ बुकों में क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हुआ मिलेगा आपको, और कुछ बुक में h का यूज हो जाता है। तो मैं पहले इसे फर्स्ट मेथड से मैंने किया है, तीनों मेथड से मैं इसके फर्स्ट पार्ट को ही तीनों मेथड से करता हूँ। अब देखिएगा आप इसमें धीरे से देखिएगा। पहले इस सेकंड मेथड जो है हमारा, यहाँ लिखता हूँ मैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड भी बिल्कुल ईजी है। जब हमारा एक ही फंक्शन गिवन होता है, कहीं फंक्शन हमारा ब्रेक नहीं होता किसी वैल्यू पर, तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू है 5x माइनस 3 एट x इक्वल टू 0। अब हमारा सेकंड मेथड स्टार्ट हो गया। फंक्शन ऑफ 0 पर हमने निकाला तो ये आ गया हमारा -3। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, हाँ हम निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ x, और ये आ गया 3। तो ये हुआ हमारा हियर लिमिट x टेंडिंग टू 0
फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू -3, हैंस गिवन फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 5x - 3 इज continuous। एट x इक्वल टू 0 पर। ये हमारा दोस्तों सेकंड मेथड हुआ। तो सेकंड मेथड भी अगर हमारा फर्स्ट मेथड हमने अच्छी तरह से कर लिया तो सेकंड मेथड तो उसका ही एक पार्ट है, इजीली आप कर लोगे। थर्ड पार्ट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कुछ बुकों में जब हमारे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं तो h का यूज हो जाता है। आप जब उस मेथड को देखोगे तो आप सोचोगे कि ये मेथड कैसा है, तो मैं उस मेथड को भी इसी क्वेश्चन पर अप्लाई करता हूँ। अब देखिएगा आप थर्ड पार्ट हमारा, जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं एट x इक्वल टू 0 पर। देखिएगा थर्ड पार्ट, देखिएगा अब इसका थर्ड में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट, इसमें हम करेंगे यहाँ h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और फंक्शन है हमारा 5 x के प्लेस पर 0 माइनस h माइनस 3। और अब h के प्लेस पर जब हम 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 0, तो ये भी आ जाएगा हमारा -3। फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 0 प्लस h माइनस 3। h के प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये भी हमारा -3। ये हमारा तीनों वैल्यू हमारी इक्वल आ गई। तो यहाँ लिखेंगे हम हियर लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू -3। हैंस गिवन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3 इज continuous एट x इक्वल टू 0 पर। देखिएगा हम एट x इक्वल टू 0 पर या एट x इक्वल टू -3 पर या एट x इक्वल टू 5 पर क्या करते हैं। देखिएगा यहाँ हमारा 0 है, तो हमने 0 पर फंक्शन की वैल्यू को चेक करते हैं 0 पर, और ये लेफ्ट हैंड कितना होगा 0 से थोड़ा छोटा और ये 0 से थोड़ा सा बड़ा। 0 से थोड़ा छोटे को क्या बोल देते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसे बोल देते हैं राइट हैंड लिमिट। दैट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा 0 से थोड़ा छोटा 0.999, 0 से थोड़ा सा छोटा, और ये 0 से थोड़ा सा बड़ा 0.00001। ये है, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू कैसी हो जाती है हमारी, निगेटिव हो जाती है, और 0 से बड़ी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। और चेक करते हैं 0 से थोड़ा सा कम, तो उसे लिख देते हैं 0 निगेटिव, और जब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 0 पॉजिटिव। अगर उन पर फंक्शन की वैल्यू सेम आती है हमारी, तो हम कह देते हैं कि हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल रहा है। अभी हमने एट x इक्वल टू 0 पर मैंने
तीनों मेथड से क्वेश्चन कराया। तो आप प्रैक्टिस करिएगा तीनों मेथड की। अब मैं क्वेश्चन का इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, अब हम करते हैं इसका, ये फर्स्ट पार्ट चल रहे थे अब तक हमारे, और अब चलेंगे हमारे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस थ्री एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पर। तो इसे मैं रफ करता हूँ, देखिएगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पर हमने तीनों मेथड से किया। तो तीनों मेथड में हमने ये देखा कि एक मेथड तो फर्स्ट मेथड का पार्ट ही है सेकंड मेथड, तो मैं फर्स्ट और थर्ड मेथड यानी कि दोनों मेथड से आगे के क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा। देखिएगा फर्स्ट मेथड क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट का मतलब है एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पर हमें चेक करना है। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ माइनस थ्री पर 5 इंटू माइनस थ्री माइनस के 15 माइनस के 3 ये आया माइनस के 18। एफ ऑफ माइनस थ्री आया हमारा माइनस के 18। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस थ्री निगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू रखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस थ्री निगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स है हमारा 5x माइनस थ्री। तो x के प्लेस पर रखेंगे माइनस थ्री, तो 5 इंटू माइनस थ्री माइनस 15 माइनस थ्री माइनस 18। तो पहले माइनस 15 माइनस थ्री इक्वल टू माइनस 18। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस थ्री प्लस फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू रखता हूँ एक्स टेंडिंग टू माइनस थ्री प्लस फंक्शन ऑफ एक्स है हमारा 5x माइनस थ्री। एक्स के प्लेस पर माइनस थ्री पुट करता हूँ 5 इंटू माइनस थ्री माइनस के 3 माइनस के 15 माइनस के 3 ये हुआ माइनस के 18। हियर लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस थ्री निगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस थ्री पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ माइनस थ्री। हमारे इक्वल आए, सब की वैल्यू माइनस के 18। तो हैंस गिवन फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस थ्री इज continuous एट x इक्वल टू माइनस थ्री पर। तो x इक्वल टू माइनस थ्री पर गिवन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अब इसे मैं सेकंड मेथड से भी करता हूँ। देखिएगा जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर जाओगे तो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन में सोल्व करता रहूँगा और अधिकतर क्वेश्चन को दोनों मेथड से करूँगा। आप भी प्रैक्टिस के लिए दोनों मेथड से क्वेश्चन को करिएगा। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को हम सेकंड मेथड से सोल्व करते हैं। देखिएगा दोस्तों सेकंड मेथड देखिएगा। सेकंड मेथड में गिवन फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स माइनस थ्री एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। फंक्शन ऑफ माइनस थ्री पर माइनस के 18 आ गया, यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। तो मैं इसे रफ करता हूँ। देखिएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ऑफ माइनस थ्री माइनस जीरो। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस थ्री माइनस एच।
तो -3 माइनस एच फंक्शन में रखेंगे हम 5 -3 माइनस एच -3। देखिएगा एच के प्लेस पर हम 0 रखेंगे तो -15 -3 -15 -3 माइनस के 18 दिख रहा है यहाँ। तो फिर लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ -3 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 -3 प्लस h, x के प्लेस पर -3 प्लस h -3, और जब h के प्लेस पर हमने 0 पुट यानी कि लिमिट हमने रखी है टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा -15 -3 इक्वल टू -18। देखिएगा -18 -18 -18 हमारी फंक्शन की वैल्यू f ऑफ -3 एंड हमारी ये लिमिट और ये लिमिट निगेटिव भी और पॉजिटिव दोनों लिमिट हमारी क्या आई -18 -18। देखिएगा तो यहाँ लिखेंगे हम हियर लिमिट x टेंडिंग टू -3 निगेटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -3 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ -3। हैंस गिवन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5x -3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। तो ये हमारा दोस्तों सेकंड मेथड भी कंप्लीट हो गया एट x इक्वल टू -3 पर। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, दोनों मेथड से थर्ड पार्ट भी करूँगा। देखिएगा थर्ड पार्ट, देखिएगा थर्ड पार्ट, देखिएगा फर्स्ट मेथड करते हैं थर्ड पार्ट का, तो यहाँ कर देता हूँ मैं थर्ड पार्ट फंक्शन ऑफ x 5x -3 एट x इक्वल टू 5 पर, और मैं ये सारा रफ कर देता हूँ। देखिएगा फंक्शन ऑफ 5 इंटू 5 -3 25 -3 इक्वल टू 22। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 5 निगेटिव फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 5 निगेटिव फंक्शन ऑफ x है हमारा 5x -3, x के प्लेस पर 5 इंटू 5 -3 दैट इज 25 -3 कितना आ गया 22। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है हमारी 5x -3, और x के प्लेस पर 5 पुट करेंगे 5 इंटू 5 -3 इक्वल टू 25 -3 इक्वल टू 22। देखिएगा दोस्तों अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ना भी लिखें तब भी काम चलेगा, अगर आप इसे रफ कर देते हैं और यहाँ से क्वेश्चन को करोगे तब भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हियर लिमिट x टेंडिंग टू 5 निगेटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5 की वैल्यू सबकी 20 आई है, तो हम कह सकते हैं हैंस
गिवन फंक्शन इज continuous एट x इक्वल टू 5 पर। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट एट x इक्वल टू 5 पर भी हमने चेक किया। जो हमें मिला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 5 पर। अब इसका देखिएगा थर्ड पार्ट का सेकंड मेथड देखिएगा दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट को सेकंड मेथड से सोल्व करता हूं। तो सेकंड मेथड के लिए देखिएगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स ये गिवन है एट एक्स इक्वल टू 5 पर। फंक्शन ऑफ 5 पर हमारी फंक्शन की वैल्यू 20 आई। अब हमने निकाला लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 नेगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स। तो मुझे ये रफ करना होगा, इसी लाइन में हो जाएगा ये। देखिएगा, इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 सॉरी एच टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 5 माइनस एच, ये आ जाएगा हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और x के प्लेस पर 5 माइनस एच, 5 माइनस एच माइनस 3। देखिएगा h के प्लेस पर 0 तो 25 माइनस 3 22। फिर इसमें यहाँ चेंज करना होगा हमको, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 5 प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 5 प्लस एच माइनस 3, एच के प्लेस पर 0 तो क्या आया हमारा 22। तो हमारी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 5, सबकी वैल्यू कितनी आई हमारी 22। तो हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको 3 के 3 मेथड से कर दिखाया है। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थैंक यू।